यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। लखनऊ विश्वविद्यालय में खिलाई मिठाई, वाराणसी में जमकर उड़े अबीर गुलाल। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत नेता अजीत पवार का हुआ अंतिम संस्कार। दोनों बेटों ने दी मुखाग्नि। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड लाया गया। अजीत पवार के आकस्मिक निधन से मातम में डूबा महाराष्ट्र। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में आए लोग। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के पैर छूकर दी अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार से पहले अजीत पवार के पार्थिव शरीर से लिपटे राष्ट्रीय ध्वज को परिवार को सौंपा गया। अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पैतृक गांव काटेवाड़ी में लोगों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार के किए अंतिम दर्शन। अंतिम विदाई में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अंतिम विदाई में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अजीत पवार को दी अंतिम श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दी श्रद्धांजलि। अंतिम विदाई के लिए काटेवाड़ी आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पुणे से अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए बारामती पहुंचे। अजीत पवार को दी अंतिम विदाई। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ पिंकी माली का अंतिम संस्कार। मूल रूप से यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी पिंकी। बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाली पिंकी माली के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में उमड़ी लोगों की भीड़। बारामती हादसे की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन को गलत लैंडिंग का एहसास हादसे से कुछ सेकंड पहले ही हुआ था। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में एडीआर दर्ज की गई। एडीआर के बाद आगे की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ऐसे शोक के समय पर ममता बनर्जी ही दूषित विचार बोल सकती है। बजट सत्र पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा, आज व्यवधान का नहीं, समाधान का समय। बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। लोकसभा की कार्रवाई 1 फरवरी तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ही लोकसभा में पेश करेगी बजट। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ मीसा भारती और हेमा यादव। 9 मार्च से शुरू होगी मामले की डे टू डे हियरिंग। यूपी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को सरकार कराएगी पुनर्वसन। एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा इंजीनियर मौत मामले में प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट। एसआईटी रिपोर्ट में रेस्क्यू टीम से चूक का जिक्र। नीट छात्रा मामले में एक्शन। शंभू हॉस्टल के बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन के ठिकानों पर एसआईटी ने की रेड।
कई दस्तावेज जब्त। कोडन कफ सिरप मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा। शैली ट्रेडर्स के जरिए गाजीपुर की जगह बांग्लादेश भेजे गए सिरप। चंडीगढ़ को मिला नया मेयर। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के सौरभ जोशी ने मारी बाजी। केरल के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट पेश किया। कल्याण पेंशन बांटने के लिए 14,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार को बड़ी राहत। मूडा केस में कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को माना सही। रिपोर्ट से नहीं साबित हुए आरोप। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में सुरक्षा बलों ने नापाक साजिश नाकाम। 20 और 30 किलो के 2 आईईडी हुए बरामद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक ग्लेशियर हादसा। ओट नाला में तबाही। 2 मालवाहक वाहन दबे। 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश का मनाली बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ नजर आया। ड्रोन से मनाली का दिखा खूबसूरत नजारा। केरल के पलक्कड़ में बीच सड़क पर महिला ने पढ़ी नमाज। ट्रैफिक को किया बाधित। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। सोने और चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सोने का भाव पहली बार 2.25 लाख रुपए हुआ। कीमत चांदी की 4 लाख के पार।